नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर अब चर्चा चलने लगी है कि अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे और बताया जा रहा है कि जो नवाज शरीफ आपको पता होगा इस समय लंदन में हैं, उनके ब्रदर हैं, उनके भाई हैं शहबाज शरीफ, वो अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये आप देख पाओगे, शहबाज शरीफ टू बी द नेक्स्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। तो इसको डिटेल से समझेंगे और प्रेजेंट में जो डाउनफॉल है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। इमरान खान के बारे में क्या प्रॉब्लम्स रही, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज सबसे बड़ा मौका है आपके पास यूपीएससी का कोर्स खरीदने का, क्योंकि इससे बड़ा सेल अब ना आया था ना आगे आएगा। और इसके लिए जो आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित फ्लैश, इसके माध्यम से जो प्राइस है 20,000 का वो डायरेक्टली 10,000 का हो जाएगा और वैलिडिटी डबल में मिल जाएगी आपको, 12 महीने के बजाय 24 महीने। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, इमरान खान जैसा कि आपको पता है सिर्फ 2-3 दिन के मेहमान हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के पद पर, और एक बार फिर से पाकिस्तान आर्मी ने दिखा दिया है कि उसका काफी बड़ा दबदबा है पूरे देश में। मतलब कि जो पॉलिटिक्स है उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी बड़े पैमाने पर शामिल है। और आपको पता ही होगा, कल मैंने वीडियो भी बनाया था कि इसका जो सबसे बड़ा कोएलिशन पार्टनर था MQMP, दैट इज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। तो ये जो पार्टी है जो कि इमरान खान की सरकार पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी, उससे अपना यहां पर हटा लिया है और उसने ऑपोजिशन के साथ गठबंधन कर लिया है। और 3 अप्रैल को बताया जा रहा है कि जब वोटिंग होगा तो यहां पर इमरान खान अपना वोटिंग हार जाएंगे और उनको प्राइम मिनिस्टर पद से हटना पड़ेगा। इनफैक्ट कल देर शाम तक यह खबर आ रही थी कि हो सकता है जो इमरान खान है वो अपना इस्तीफा पहले ही दे सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन के पहले ही दे सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो आर्मी चीफ हैं जावेद बाजवा और आईएसआई चीफ हैं जनरल नदीम अंजुम, उन दोनों ने यहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के घर पर गए और बताया जा रहा है कि उन्होंने सलाह दी कि आप पहले ही, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन के पहले ही आप यहां पर रेजिग्नेशन दे दो। तो उसके बावजूद भी बताया गया कि नहीं, वो लास्ट तक फाइट करेंगे और अपनी सरकार बचाने की कोशिश करेंगे। ऑपोजिशन की मांग थी कि ये जो वोटिंग है वो पहले ही हो जाए, मतलब आज ही वो चाहते थे 31 मार्च को वोटिंग हो जाए, लेकिन ये वोटिंग प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि 3 अप्रैल को ही होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, काफी इंटरेस्टिंग फिगर्स आपको देखने को यहां पर मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के इतिहास में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं किया है। जी हां, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने 4 साल से ऊपर का कार्यकाल पूरा किया है, लेकिन 5 साल का कार्यकाल जो फुल टर्म होता है जैसे भारत के अंदर, वैसा किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पूरा नहीं किया है। इसके अलावा यहां पर 4 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने 3 से 4 साल का पूरा किया है, 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं 2 से 3 साल का पूरा किया है। मतलब कि पूरे इतिहास में आप देखोगे तो कई सारे प्राइम मिनिस्टर बहुत छोटे छोटे टर्म्स के लिए आए और फिर उनको वापस जाना पड़ गया था। इसके कई कारण है। राइट साइड में आप देखिए, जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर है बेनजीर भुट्टो, उनका असैसिनेशन किया गया था। इसके अलावा यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 2 प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया। जो आर्मी के द्वारा मार्शल लॉ लगाया जाता था, तख्ता पलट होता था, उसकी वजह से कई लोगों को हटाया गया। तो ये कई सारे कारण हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर एक और मैं आपको बताता हूं, वो यह है कि पाकिस्तान के इतिहास में सिर्फ एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत हटाया गया है। इनका नाम आप देख सकते हो, इब्राहिम। 1957 में 2 महीने का कार्यकाल था, उसके बाद ही इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटा दिया गया था। और इमरान खान अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटते हैं, अगर वो हारते हैं, तो ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले आएगा कि 3 अप्रैल को जब नो कॉन्फिडेंस मोशन में मान लो इमरान खान हार जाते हैं, उसके बाद क्या होगा। देखो, पाकिस्तान के अंदर भी भारत की तरह 5 साल का कार्यकाल होता है। तो पिछला वाला इलेक्शन हुआ था वो हुआ था अगस्त 2018 में, तो उसके बाद अगस्त 2023 के बाद दूसरा इलेक्शन होना है, मतलब 5 साल अगले साल पूरे होंगे। तो एक बार इमरान खान अपना पद हार जाएंगे, अपना वोट लूज कर जाएंगे, उसके बाद नेशनल असेंबली में फिर से वोट होगा और वो वोट होगा नए प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए। और कोई भी पार्टी यहां पर अपना जो प्रतिनिधि है, जो लीडर है, उसको चुन सकती है, कह सकती है कि हम चाहते हैं कि ये यहां पर प्राइम मिनिस्टर बन जाए। देखिए, नए प्राइम मिनिस्टर के पास कई पावर होती है। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है कि अगर वो चाहे तो 2023 के पहले ही यहां पर इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मान लो सपोज इमरान खान हट गए और
एक नया लीडर नहीं आ पाया, मतलब कोई भी नया प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया इस 342, मैंने आपको दिखा ना यहां पर 342 का ये जो पूरा हाउस है, यहां पर 172 की बहुमत चाहिए, लेकिन नया कोई सरकार नहीं बना पा रहा है। उस केस में क्या होगा कि नया चुनाव कराया जाएगा, ऐसा यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि नए प्राइम मिनिस्टर को लेकर शहबाज शरीफ का नाम ही क्यों यहां पर आगे आ रहा है। मैं आपको बता दूं, कल यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के द्वारा। बिलावल भुट्टो जरदारी वही जो बेनजीर भुट्टो के जो बेटे हैं, उनके द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। सबसे पहले उन्होंने यहां पर थैंक्स बोला MQM को कि वो सरकार से हटकर यहां पर ऑपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर ली है। तो बताया जा रहा है कि ऑपोजिशन के पास करीब करीब 177 वोट जो हैं वो अब आ चुके हैं। और ऑपोजिशन में आप देखिए यहां पर जो सबसे बड़ी पार्टी है ये PMLN, दैट इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये बेसिकली जो नवाज शरीफ हैं जो कि लंदन में है, इसमें उन्हीं की ही पार्टी है। तो प्रेजेंट में इनके जो लीडर हैं उनका नाम है उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ, उनको यहां पर अगला प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, ऐसा PPP के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो का कहना है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि जो अपोजिशन है उसमें भी सहमति बन गई है कि शहबाज शरीफ को एक नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। जहां तक शहबाज शरीफ की बात है, कौन है मैं आपको बताता हूं। नवाज शरीफ, जैसा मैंने बताया, उनके छोटे भाई हैं। नवाज शरीफ आपको पता होगा 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो चुके हैं। 1951 में शहबाज शरीफ का जन्म हुआ था और यह हुआ था कश्मीर फैमिली ऑफ मियां, मतलब जो कश्मीरी फैमिली ऑफ मियां क्लैन है उनका जन्म लाहौर में हुआ था, राइट। देखिए क्या था कि जो उनके पिताजी हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अल्टीमेटली वो अमृतसर में यहां पर सेटल हो गए थे, लेकिन पार्टीशन के बाद 1947 के बाद वो अमृतसर से शिफ्ट हो गए लाहौर में, और फाइनली 1951 में जो शहबाज शरीफ हैं उनका जन्म होता है लाहौर में। और जहां तक शहबाज शरीफ की बात है तो मैं आपको बता दूं ये 3 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब के। आपको पता है कि जिस तरह से हमारे देश में आपको अलग अलग स्टेट्स देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान में भी आपको यहां पर अलग अलग प्रोविंसेस देखने को मिलेगा। सिंध प्रोविंस हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब ये आप देख सकते हो। तो पंजाब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस है आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर यहीं से आते हैं, काफी बड़ी आबादी यहां पर रहती है, तो पंजाब सबसे बड़ा यहां पर एक रोल प्ले करता है। तो पंजाब के 3 बार यहां पर 1997 में, 2008 में और 2013 में ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, 1999 में आपको याद होगा कि जो मुशर्रफ था उसने तख्ता पलट कर दिया था, नवाज शरीफ को हटा दिया था, उनकी सरकार हटा दी थी कारगिल वॉर वगैरह के बाद, आपको याद हो। तो उसके बाद क्या था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये लोग अपना फैमिली के साथ सऊदी अरब शिफ्ट हो गए थे। फाइनली 2007 में वो पाकिस्तान रिटर्न होते हैं और 2018 मार्च में इनको चीफ बना दिया जाता है, इनके पार्टी का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उनका चीफ बनाया जाता है। इसका मेन कारण यह है कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इलेक्शंस लड़ने के लिए, और नवाज शरीफ जो है वो भाग जाते हैं आपका लंदन। और 2018 के इलेक्शन के बाद इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया गया शहबाज शरीफ को। 2019 में क्या है, कई केसेस चलाए गए मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, 23 प्रॉपर्टीज को कब्जा किया गया था वहां की जो एजेंसी है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के द्वारा। फाइनली 2020 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और 2021 में क्या होता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने यहां पर उनको बेल पर रिलीज कर दिया। तो इस समय वो बेल पर रिलीज हैं, लेकिन इनको यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही बताया जा रहा है अभी तक। देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या है ना कि गवर्न करना, शासन करना बहुत ही मुश्किल है। आप सोच के देखो 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। जब यहां पर इमरान खान आए थे तो काफी बड़ा होप लेकर आए थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी जो आर्मी है और जो सरकार है दोनों में काफी ज्यादा यहां पर तालमेल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इनफैक्ट इकोनॉमी को लेकर काफी बड़ा डिटोरिएशन हुआ। आप देखिए जीडीपी श्रंक हो गई है। जी हां, 2018 में पाकिस्तान की जीडीपी $315 बिलियन थी और ये गिरकर अभी प्रेजेंट में $264 बिलियन हो गया है। इन्फ्लेशन उस समय 12% था, अभी आप देख सकते, मतलब कि इस समय इन्फ्लेशन काफी हाई चल रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन 12%, होलसेल इन्फ्लेशन तो 24-25% तक चला गया है पाकिस्तान में। जहां तक पाकिस्तान करेंसी की बात है, रूपी की बात है, यह भी काफी बड़ा कोलैप्स हुआ है। 2018 में जब इमरान खान ने संभाला था तो 109 था और ये अब देखो 182 हो गया है। मतलब कि ठीक है डेप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट वगैरह को थोड़ा फायदा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्रिसिएट होना यह भी सही नहीं है। और आप देख सकते हैं करीब 30 प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर बने हैं और आर्मी का प्रेजेंस जो है काफी बड़ा माना जाता है पाकिस्तान में। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि अभी जो ये खबर आ रही है
इसके बारे में सब कुछ आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो भारत के अंदर क्या आप बता सकते हो कौन से पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने ऑफिस से रिजाइन किया था? ऑफिस से रिजाइन किया था, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि आज सबसे बड़ा ऑफर है स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी के लिए, बहुत ही कम दाम पर, इससे बड़ा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। यूज द कोड अंकित फ्लैश ऑन आवर वेबसाइट या फिर ऐप पर आप जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।